नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। रविवार को जैसे ही सिपाही भर्ती की परीक्षा खत्म होती है, वैसे ही हम आवाज उठाना शुरू कर देते हैं। जिलों से आई तस्वीरें ये बताने के लिए काफी थी कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की इस परीक्षा में जमकर धांधली हुई है और जमकर चीट पुर्जों का इस्तेमाल हुआ है। अब ऐसे में हमारी लगातार ये मांग होती रही, चूंकि छात्रों के हित के लिए ये आवाज उठाना जरूरी था, इसलिए हम भी लगातार ये बात कहते रहे और खबरों के माध्यम से दिखाते रहे कि आखिर बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की इस परीक्षा में कितनी बड़ी धांधली हुई है। अब चूंकि यह परीक्षा रद्द कर दी गई है और इस परीक्षा के बाद हमारे भी कमेंट सेक्शन में जितने भी सिपाही भर्ती अभ्यर्थी हैं वो हमें धन्यवाद दे रहे हैं और उनका धन्यवाद संदेश हमें मिल भी रहा है और उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार भी हम व्यक्त करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम ये बताने आए हैं कि आखिर उन 6 लाख अभ्यर्थियों का क्या होगा। ये सवाल करने आए हैं कि जो अभ्यर्थी सिपाही भर्ती परीक्षा में बैठे थे, करीब करीब 6 लाख अभ्यर्थी बैठे थे, उन अभ्यर्थियों का भविष्य अब दांव पर लगा हुआ है। उनका आगे क्या होगा? आपको पता है कि काफी बातें कहने के बाद, काफी सारी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आने के बाद, काफी सारे सबूत दिखाए जाने के बाद आखिरकार सीएसबीसी ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया और आगे जो परीक्षाएं होनी है उसे भी टाल दिया गया है। अब ऐसे में सवाल यह है कि इस परीक्षा का आयोजन कब होगा और उन 6 लाख अभ्यर्थियों का क्या होगा जो आसरे में बैठे हुए हैं, या यूं कहें कि जो परीक्षा दे चुके थे, उन्हें अब यह उम्मीद थी कि हाँ, यह परीक्षा चलो हो रही है तो आने वाले दिनों में रिजल्ट भी आएगा और हमारी कहीं ना कहीं नौकरी भी लग जाएगी। अब ऐसे में बड़ा सवाल उनके सामने है। ये परीक्षा जो रद्द हुआ है, इस परीक्षा के रद्द होने से खुशी जरूर हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं उन छात्रों के मन में एक दुविधा भी है कि अगर ये परीक्षा रद्द हो चुकी है तो आगे आने वाले दिनों में इस परीक्षा को लेकर फैसला कब होगा और ये परीक्षा कंडक्ट कब कराई जाएगी और फिर रिजल्ट कब तक आएगा। बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल को फिलहाल जो है तमाम जो सिपाही भर्ती अभ्यर्थी हैं वो लेकर अपने मन में घूम रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि सिपाही भर्ती परीक्षा को रद्द करने के पीछे जो बड़ा कारण है वो क्या रहा। यह भी जान लीजिए कि तमाम जो अभ्यर्थी थे वो सीएसबीसी पहुंचे थे, उन्होंने सबूत दिखाए। इसके पहले भी ईओयू ने जो अपनी जांच शुरू की उसमें भी काफी सारे सबूत मिले और जिस प्रकार पटना में जो 6 अभ्यर्थी पकड़े गए, बड़ा विवाद और बड़ा सवाल वहीं से खड़ा होना शुरू हुआ। जब ये 6 अभ्यर्थी पकड़ाते हैं तो 5 जो अभ्यर्थी होते हैं उनका जो आंसर की होता है वो पूरा पेपर से मिल जाता है, सेट से मिल जाता है। अब ऐसे में ये सवाल उठने लगते हैं, जितने भी शिक्षक नेता है वो चिल्लाने लगते हैं, जितने शिक्षक है वो चिल्लाने लगते हैं, छात्र नेता चिल्लाने लगते हैं, तो तमाम तरह की तस्वीरें देखने को मिली और आखिरकार इस परीक्षा को रद्द किया गया। और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि 6 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य जो है वो दांव पर लगा हुआ है। परिषद ने आगे की परीक्षा भी स्थगित होने की जानकारी दी। यह कहा गया कि अब परीक्षा की अगली तिथि और समय के संबंध में सूचना परिषद की वेबसाइट और समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी कर साझा कर दी जाएगी। यह भी जान लीजिए कि अक्टूबर यानी कि रविवार को ही 1 अक्टूबर को हुई सिपाही भर्ती परीक्षा में लगभग 6 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। यह खबर उन अभ्यर्थियों के लिए बुरी है जिन्होंने इस परीक्षा के लिए काफी मेहनत की थी। एक तरफ जहां खुशी है, खुशी इस बात की है उन अभ्यर्थियों में कि चलो ये परीक्षा कम से कम रद्द तो हुई, वो लोग आगे जाने से छूट गए जो चोरी के बल पर आगे जाना चाहते थे, जो धांधली के बल पर आगे जाना चाहते थे। इस बात की खुशी तो है, लेकिन गम भी है और दुख भी इस बात का है कि अगर ये परीक्षा रद्द हो गई और आने वाली परीक्षाएं जो टाल दी गई हैं उसके बारे में सूचना आगे दे दी जाएगी, तो आखिर ये सूचना कब दी जाएगी और आखिर इस पर अब जो है सीएसबीसी कब फैसला लेगा, कब परीक्षा को कंडक्ट कराएगा। ये तमाम सवालात हैं जो अभ्यर्थियों के जहन में इस वक्त तैर रहे हैं और इसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। हालांकि अभी तो रद्द हुई है। परिषद की ओर से कहा गया है कि 1 अक्टूबर को सिपाही भर्ती को लेकर दोनों पालियों में हुई परीक्षा में विभिन्न जिलों के कई अभ्यर्थी नकल करते हुए पकड़े गए हैं और आखिरकार सीएसबीसी ने यह माना है। पहले आपको पता है कि सीएसबीसी की ओर से यह बयान जारी कर कहा गया, इसके सिंगल की ओर से यह जारी कर कहा गया कि कोई नकल नहीं हुई है, कोई पेपर लीक की घटना नहीं हुई है, आंतरिक व्यवस्था सुदृढ़ होने की उन्होंने बात कही, टाइट व्यवस्था की बात कही। लेकिन जब सबूत पेश किए जाने लगे छात्रों के द्वारा भी, अभ्यर्थियों के द्वारा भी, और ईओयू की अपनी जांच चल ही रही थी, इसके बाद आखिरकार यह फैसला उन्हें लेना ही पड़ा। और इस फैसले में क्या होता है, परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। लेकिन एक बार फिर से तीसरी या चौथी बार इस वीडियो में हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जिस परीक्षा को रद्द करा दिया गया है उस परीक्षा का भविष्य क्या होगा और इस परीक्षा से जुड़े लाखों जो सिपाही भर्ती अभ्यर्थी हैं उनका क्या होगा, उनके लिए आगे का फैसला क्या होगा और कब तक सीएसबीसी जो है इस परीक्षा पर दोबारा विचार करेगा और कब यह परीक्षा एक बार फिर से कंडक्ट कराया जाएगा, कब अभ्यर्थी जो है एक बार फिर से परीक्षा में बैठेंगे, कब रिजल्ट का इंतजार करेंगे और कब तक उन्हें जो है वर्दी पहनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ऐसे पढ़े लिखे जितने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की थी, उनकी मेहनत पर तो एक तरह से पानी ही फिर गया ना। चोरी किसी और ने की, धांधली किसी और ने की और वैसे छात्र अभ्यर्थी इसमें फंस गए जो कि पढ़ाई करके आए थे, जो तैयारी करके आए थे, तो कहीं ना कहीं किया किसी और ने और भरना किसी और को पड़ा। और इन भरने वालों में जो है 6 लाख अभ्यर्थी शामिल हैं, जिनमें से
लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि सपना लेकर के परीक्षा केंद्र तक पहुंचे थे, उनका यह सपना चकनाचूर हो गया। परीक्षा जरूर रद्द हो गई है, लेकिन उनके जहन में जो सवाल तैर रहा है वो यही कि आखिर अब यह परीक्षा दोबारा कब ली जाएगी और आखिर में उनके भविष्य का क्या होगा। बने रहें एनसीटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।